निवेश की बात आते ही अक्सर हमें बड़ी रकम, जटिल गणनाएं और जोखिम का डर सताने लगता है। कई लोग सोचते हैं कि निवेश सिर्फ अमीरों या विशेषज्ञों के लिए है और आम आदमी के लिए यह बहुत मुश्किल है। इसी सोच के कारण हम अपना पैसा सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं, जहां महंगाई धीरे धीरे उसकी कीमत कम कर देती है। लेकिन निवेश की दुनिया में SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक बेहद आसान और शक्तिशाली तरीका है। SIP को आप निवेश का EMI समझ सकते हैं। हर महीने एक छोटी निश्चित रकम म्यूचुअल फंड में डालें और धीरे धीरे बड़ा फंड बनाएं। SIP की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी सरलता है। ये आपको बिना किसी डर के शेयर बाजार में निवेश का मौका देता है, वो भी छोटी छोटी रकम से। SIP का मूल विचार है छोटी छोटी बचत से बड़ा लक्ष्य हासिल करना। बाजार के उतार चढ़ाव की चिंता किए बिना आप हर महीने निवेश करते हैं और समय के साथ आपका पैसा बढ़ता जाता है। सोचिए, अगर आप हर महीने सिर्फ 1000 रुपए SIP में डालते हैं तो सालों बाद यही छोटी रकम एक बड़ी पूंजी बन सकती है। SIP साबित करता है कि निवेश के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, अनुशासित होना जरूरी है। आगे हम जानेंगे कि SIP कैसे आपके सपनों को हकीकत बना सकता है। SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान म्यूचुअल फंड में निवेश का एक आसान और अनुशासित तरीका है। इसमें आप हर महीने एक निश्चित राशि म्यूचुअल फंड में डालते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बैंक की रिकरिंग डिपॉजिट। SIP की शुरुआत आप सिर्फ 500 या 1000 रुपये से भी कर सकते हैं, जिससे यह हर किसी के लिए सुलभ है। जब आप SIP शुरू करते हैं तो हर महीने तय तारीख को आपके बैंक खाते से रकम कटती है और उस दिन की NAV के हिसाब से आपको यूनिट्स मिलती है। यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑटोमेटिक है। एक बार सेट कर दीजिए, फिर हर महीने निवेश अपने आप होता रहेगा। SIP का सबसे बड़ा फायदा है नियमित निवेश की आदत और अनुशासन, जिससे आप अपने वित्तीय लक्ष्यों की ओर लगातार बढ़ते रहते हैं। समय के साथ आपके पास म्यूचुअल फंड यूनिट्स की एक बड़ी संख्या जमा हो जाती है, जो बाजार के बढ़ने पर आपके लिए संपत्ति बनती है। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आम बात है और इसी वजह से कई लोग निवेश से डरते हैं। लेकिन SIP का सबसे बड़ा फायदा है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। इसका मतलब है हर महीने एक निश्चित राशि निवेश करने से जब बाजार नीचे होता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती है और जब ऊपर होता है तो कम। इससे आपकी औसत खरीद लागत कम हो जाती है और बाजार के उतार चढ़ाव का डर खत्म हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर महीने 1000 रुपये SIP में डालते हैं तो कभी कम NAV पर ज्यादा यूनिट्स, कभी ज्यादा NAV पर कम यूनिट्स मिलती है। लंबी अवधि में यह तकनीक आपकी खरीद लागत को संतुलित करती है और आपको बेहतर रिटर्न दिलाती है। SIP आपको भावनात्मक फैसलों से बचाता है, न डर में निवेश रोकना, न लालच में ज्यादा लगाना। बस अनुशासन से निवेश जारी रखें। SIP की सबसे बड़ी खूबी है छोटी रकम से शुरुआत। सिर्फ 500 या 1000 रुपये महीने से भी आप निवेश कर सकते हैं। यह खासकर छात्रों, युवाओं और कम आय वालों के लिए वरदान है, जो बड़ी रकम नहीं जोड़ सकते। SIP आपको निवेश में अनुशासन सिखाता है। हर महीने ऑटोमेटिक कटौती से बचत और निवेश की आदत बनती है। सबसे बड़ा जादू है चक्रवृद्धि यानी कंपाउंडिंग। समय के साथ आपके पैसे पर पैसा बनता है और वह तेजी से बढ़ता है। SIP से आप टैक्स भी बचा सकते हैं, खासकर ELSS फंड्स में निवेश करके। ये सभी फायदे SIP को हर आम निवेशक के लिए एक शक्तिशाली और आसान विकल्प बनाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज को निवेश की दुनिया का सबसे बड़ा जादू कहा जाता है। SIP में नियमित और दीर्घकालिक निवेश से कंपाउंडिंग का पूरा फायदा मिलता है। शुरुआत में ग्रोथ धीमी लग सकती है, लेकिन 7-10 साल बाद असली जादू दिखता है। आपका पैसा तेजी से बढ़ने लगता है। मान लीजिए अमन 25 साल की उम्र में 5000 रुपये महीने SIP शुरू करता है और 35 साल तक निवेश करता है। रमन 35 की उम्र में शुरू करता है और 25 साल तक निवेश करता है। अमन का फंड 2.8 करोड़ तक पहुंच सकता है, जबकि रमन का सिर्फ 95 लाख। फर्क सिर्फ जल्दी शुरुआत और कंपाउंडिंग के समय का है। SIP में कितना नहीं, कब और कितने समय तक निवेश किया, यह ज्यादा मायने रखता है। जितनी जल्दी शुरुआत उतना बड़ा फायदा। यही है SIP का असली जादू। SIP में रिटर्न की गारंटी नहीं, लेकिन इतिहास बताता है कि अच्छे इक्विटी फंड्स ने 12 से 15% तक सालाना रिटर्न दिया है। मान लीजिए आप हर महीने 5000 रुपये SIP में डालते हैं। 10 साल में 6 लाख निवेश पर
आपका फंड करीब 11.6 लाख हो सकता है। 20 साल तक SIP जारी रखें तो 12 लाख निवेश पर फंड 50 लाख तक पहुंच सकता है। 30 साल तक SIP करें तो 18 लाख निवेश पर फंड 1.76 करोड़ तक जा सकता है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि समय और अनुशासन से छोटी रकम भी करोड़ों में बदल सकती है। असली ताकत है लंबी अवधि तक निवेशित रहना और SIP को जारी रखना। 6. SIP शुरू करने के बाद सबसे जरूरी है सही म्यूचुअल फंड चुनना। बाजार में सैकड़ों फंड्स हैं, लेकिन सही चुनाव ही आपके रिटर्न को तय करता है। सबसे पहले अपने निवेश का लक्ष्य और अवधि तय करें। कार, पढ़ाई या रिटायरमेंट? अपनी जोखिम लेने की क्षमता समझें। युवा निवेशक ज्यादा जोखिम ले सकते हैं, जबकि उम्र दराज या कम जोखिम वाले निवेशक लार्ज कैप या बैलेंस्ड फंड चुनें। फंड के पिछले प्रदर्शन और ट्रैक रिकॉर्ड देखें, क्या वह लगातार अच्छा रिटर्न दे रहा है। फंड का एक्सपेंस रेशियो यानी खर्च अनुपात भी जांचें। कम खर्च वाला फंड ज्यादा फायदेमंद होता है। इंडेक्स फंड्स शुरुआती निवेशकों के लिए अच्छे विकल्प हैं। कम खर्च, बाजार के औसत रिटर्न। सोच समझकर फंड चुनें, जल्दबाजी न करें। यही आपके निवेश की नींव है। अब SIP शुरू करना बेहद आसान है। सिर्फ कुछ क्लिक में आप निवेश कर सकते हैं। सबसे पहले अपना KYC पूरा करें, पैन, आधार और बैंक डिटेल्स ऑनलाइन सबमिट करें। फिर अपने लक्ष्य और जोखिम के हिसाब से सही म्यूचुअल फंड चुनें। SIP की राशि और तारीख तय करें, जैसे हर महीने 1000 या 2000 रुपए अपनी सुविधा के अनुसार। ऑटो पे या बैंक मैंडेट सेट करें, जिससे हर महीने रकम अपने आप कटती रहे। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, कोई फॉर्म भरने या दफ्तर जाने की जरूरत नहीं। एक बार सेटअप हो गया तो बस निवेश को समय के साथ बढ़ते हुए देखें। SIP निवेश की दुनिया में आम आदमी के लिए सबसे आसान और असरदार रास्ता है। छोटी छोटी मासिक बचत से बड़ा फंड बन सकता है। ये मिथक तोड़ता है कि निवेश सिर्फ अमीरों के लिए है। SIP बाजार के उतार चढ़ाव को अवसर में बदलता है और आपको अनुशासित निवेशक बनाता है। कंपाउंडिंग की ताकत से समय के साथ छोटी रकम भी करोड़ों में बदल सकती है। SIP सिर्फ पैसा बनाने का तरीका नहीं, बल्कि वित्तीय आजादी और मन की शांति का रास्ता है। तो अब देर न करें, आज ही SIP शुरू करें और अपने सपनों को हकीकत बनाएं।